हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ट्रांसफर स्टेटमेंट्स की। आपको याद होगा हम लोगों ने फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स के टॉपिक कवर कर चुके हैं। उसमें दो टाइप थे, डिसीजन कंट्रोल एंड आइटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफर स्टेटमेंट्स की, और उसमें पहला कीवर्ड हम पढ़ेंगे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे कंटिन्यू एंड पास। पहले ब्रेक समझते हैं, ब्रेक कहाँ पे यूज होगा। ठीक है, इन पाइथन में सी सी प्लस में भी ब्रेक होता है, बट वहां लिखने का तरीका अलग है, यहाँ पे लिखने का तरीका अलग है। अब देखते हैं, इसको समझते हैं ब्रेक का यूज कैसे है। मान लीजिए कि हम कोई लूप यूज कर रहे हैं, वाइल लूप है या फॉर लूप है, कोई भी है। वाइल लूप की कंडीशन में अगर बात करूं कि वाइल लूप की डेफिनेशन क्या है, कि जब तक कोई कंडीशन आपकी ट्रू रहती है, राइट, तब तक वो लूप चलता रहता है। राइट, वाइल लूप जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वो लूप से बाहर आ जाता है। यही तो पढ़ के आए हैं हम फाइल लूप में। अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई वाइल लूप में कंडीशन 1 से लेके 5 तक है, ठीक है, 5वीं तक वो ट्रू रहती है, बट छठी बार में वो क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। ठीक है, तो 5 तक उसकी क्या है, नॉर्मल लाइफ है, यानी 5 बार तो लूप चलेगा ही चलेगा। ठीक है, 1 से लेके 5 तक। छठी बार वो फॉल्स होगा तो वो उसकी नॉर्मल लाइफ नहीं रही, लेकिन 1 से लेके 5 तक वो नॉर्मल लाइफ है उसकी। अगर उस नॉर्मल लाइफ के बिटवीन मुझे अगर लूप को तोड़ना है या लूप को मुझे ब्रेक करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, ब्रेक। ओके, यानी नॉर्मल लाइफ कंप्लीट होने से पहले अगर कोई हमारा गोल अचीव हो रहा है, तो मुझे आगे लूप बढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूं वही हमारा लूप ब्रेक हो जाए। वहां पे हमें क्या यूज करना पड़ता है, ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम इसको एक अच्छे से एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, समझ लेते हैं कोड करके, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, हम बात करते हैं। एक मान लीजिए हमें कोई गेम बनाना है, ठीक है। उस गेम में हम चाहते हैं यूजर से एक नंबर इनपुट कराएंगे, और हम देखेंगे कि वो इवन नंबर इनपुट कर रहा है या ऑड नंबर इनपुट कर रहा है। ठीक है, तो मैं x नाम का एक वेरिएबल लेता हूं और मैं यहाँ लगाता हूं इंट। हमने इनपुट मेथड हम पढ़ के आ चुके हैं, और इनपुट मेथड में जब हम नंबर कोई डालेंगे तो वो क्या देगा, हमें स्ट्रिंग। दैट इज वाई मैंने बाहर लगाई है इंट, जो कन्वर्ट कर देगा उसको नंबर में। करेक्ट, क्योंकि नंबर डालना है इसलिए हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मैं चाहता हूं कि ये 2 से इवन नंबर फाइंड आउट करना चाहता हूं। ठीक है, कि यूजर इवन नंबर डाल रहा है कि ऑड नंबर डाल रहा है। मैं इफ एक्स, अगर इसको डिवाइड करते हैं 2 से, राइट, तो अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो वो 2 से मतलब इट मीन्स वो इवन नंबर है, डिविजिबल है। करेक्ट, यही कंडीशन होती है। बट हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं एक गेम बनाना, और उस गेम में मैं ये चाहता हूं कि मैं यूजर से 3 चांस दूंगा यूजर को। ठीक है, उन 3 चांस में अगर उसने इवन नंबर डाल दिया तो वो गेम जीत गया। बट अगर 3 चांस के बाद वो नंबर डालता है इवन नंबर, तो वो तो हार चुका होगा, क्योंकि चौथी चांस हो जाएगी। हमें 3 चांस के अंदर उसको नंबर अगर उसने डाला है तभी वो जीतेगा। ठीक है, ऐसा कोई गेम बनाना है। तो मान लीजिए, तो हम क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एक मैं चांस नाम का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ अपने कोड में। ओके, चांस मैंने क्या दे दी, पहली चांस 1। मैं चांस नाम का एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कंडीशन देनी पड़ेगी वाइल में। क्या देनी पड़ेगी, कि हमारी चांस की जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 3 है। ठीक है, अब मुझे लगाना पड़ेगा कोलन। कोलन लगाते ही हमारे देखिए ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट स्पेस आ गया। स्पेस का मतलब हो गया यहाँ पे इंडेंटेशन। अब मुझे, ओहो, मुझे उसी इंडेंटेशन में लिखना पड़ेगा। ठीक है, आ गया ये चीज। अब देखिए मुझे इसको भी वहीं लिखना पड़ेगा। सेम इंडेंटेशन इज इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बता चुका हूँ ये पाइथन में। आई होप यहाँ तक आपका चीजें क्लियर है। यानी चांस 1 हुई तो वो कंडीशन ट्रू है तो कोड चलेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी मुझे इसको आगे भी तो बढ़ाना पड़ेगा चांस की वैल्यू को, ये मैं बढ़ा के आ चुका हूँ आपको, राइट। तो मैं चांस की आगे बढ़ाता हूँ, चांस इक्वल टू चांस +1। क्लियर, यानी अब कोड को यहाँ पे समझिए। मैं एक यूजर से नंबर इनपुट करवा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उसको इवन नंबर इनपुट करे वो। ठीक है, अगर वो 3 चांस के अंदर इवन नंबर इनपुट कर देता है तो वो गेम जीत जाता है। बट अगर उसने चौथी बार में इवन नंबर डाला तो वो गेम हार गया। करेक्ट है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, अगर 3 चांस के पहले ही उसने वो
इवन नंबर डाल दिया, राइट। अगर 3 चांस के पहले ही उसने इवन नंबर डाल दिया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लगाना पड़ेगा ब्रेक कीवर्ड। यानी मैंने उसको फर्स्ट चांस में भी वो नंबर डाल सकता है तो गेम तो जीत गया, यानी कंडीशन तो हमारी ट्रू थी, हमारा लूप चल सकता था, राइट। लेकिन उसकी नॉर्मल लाइफ कंप्लीट होने से पहले मुझे उसे लूप से बाहर लाना है, क्योंकि हमारा गोल अचीव हो चुका है। ऐसी जगह पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट यूज होते ही व्हाइल लूप की बॉडी से कोड आपका बाहर आ जाएगा और बाकी की जो लाइनें होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। यानी आपका गोल ऑलरेडी अचीव हो चुका है, तो मुझे लूप चलाने की क्या जरूरत है। क्लियर, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करता हूँ कि वो चौथी चांस में क्या होगा। मतलब कि आप चौथी चांस हो गए तो मैं एक कंडीशन और देता हूँ यहाँ पे। जब चांस 4 हो गई होगी तब क्या हुआ होगा, वो गेम हार गया होगा कि जीता होगा, आप बताइए। वो गेम हार गया होगा, राइट, क्योंकि हम तो 3 बार तक ही हमने दिया हुआ है उसको, तो हम चाहते हैं चौथी बार में वो हार जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लॉस करा दिया। और अगर वो चौथी बार में भी नहीं जीता होगा, और चौथी बार में मतलब कि वहां तक बात पहुंची नहीं, वो विदिन 3 चांस के अंदर ही उसने इवन नंबर डाल दिया, तो क्या प्रिंट कर देगा, प्रिंट विन। आप बात को समझिए प्लीज। यहाँ पे देखिए, यहाँ चांस की वैल्यू मैंने 1 डाली, फिर चांस मैंने 3 तक दिया, मैंने x से नंबर इनपुट कराया। अब मैं चाहता हूं कि अगर वो इवन नंबर इनपुट करे, इवन नंबर के मैंने ये कंडीशन लिख दी यहाँ पे। और अगर उसने 3 चांस के अंदर ही उसने इवन नंबर डाल दिया, तो मैं चाहता हूँ लूप से बाहर आ जाए। और लूप से बाहर आएगा तो कहाँ आएगा, सीधा एल्स में आएगा ना, यहाँ से सीधा एल्स में ही तो आएगा, क्योंकि जीत चुका है तो प्रिंट क्या कर देगा, विन। बट अगर 3 चांस के बाद वो तो गेम तो हार जाएगा, या क्या होगा, चांस की वैल्यू 4 हो गई होगी तो प्रिंट लॉस्ट हो गया होगा। आइए इसको हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे 2 डाला तो क्या आ गया, विन, क्योंकि पहले चांस में ही जीत गया, राइट। मैं दोबारा डालता हूँ 1, देखिए हार गया। फिर मांग रहा है कि इनपुट दो मुझे फिर से, मैंने फिर से 3 डाला, फिर से मुझे चांस दे रहा है, ठीक है। मुझे फिर से 5 डाला, देखिए वो लॉस्ट। 3 चांस था कि मैंने इसको दिया था, इसके बाद वो लॉस हो गया। आई होप ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, कंटिन्यू एंड पास स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। थैंक यू।